उसके बोल रहे तीनों पर पीसी उसी से कनेक्ट पूरा सर्वर गया उसका। पैसे ले ले भाई तुझसे, देगा 6,000। नया कीबोर्ड आने पकड़ा दो, वो भी तब जब मंगाएंगे वो तेरे प्रिंट आउट रखे हुए ले जा ले, वो ऊपर रखे हो उसके। अबे रख दे, फिर मैं भूल जाऊंगा इसलिए बोल रहा हूँ मैं। जी भाई तो लिचड़, मैं सुबह उठ के तेरे लिए उठा हुआ यार, तू ही नहीं आ रहा, बता भयंकर अजीब आदमी भाई तू। वाह, रात को खुद मैसेज कर रखे 7:50 पे तैयार है ना एकदम। अजीब है जी भाई तो। और इतना तक तो ऑनलाइन करता क्या भाई, इतने रात तक ऑनलाइन करता क्या तू, किससे बातें करता रहता भाई। 1 बजे तो तभी तो लेट उठ रहा भाई, तो 7:30 भयंकर है। स्कूल लाइफ में भयंकर पढ़ रहा था। हाँ, ये पढ़ेगा। अच्छा कौन सी वाली, बीच वाली, सेकंड? देख लो, बता दूंगा तो। बेटे पढ़ लो जरा, अब तुम दोनों से ही हो मुझे डाउट, तुम दोनों के डाउट लग रहे हैं मुझे अब, तुम दोनों पे ही। पास तो सब है, पास नहीं नंबर भी चाहिए। अच्छा क्या करना नंबर लाके, यहाँ भी तुम दोनों के यहाँ भी नहीं आते ना पंगा ये। और मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ आज, और तू भी लेट आ रहा। ओ 4 क्वेश्चन हो गए, 6 बजे से पढ़ रहे हम, तभी 4 ही हुए। चलो अब जरा अगला सवाल लिखो, बढ़िया है ये वाला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो, समझ ना ध्यान से। सवाल है अ कॉइन इज टॉस्ड, बुक है तो बुक खोल लो यार प्लीज, इफ यू हैव बुक, है बुक तेरे पास है? वेरी गुड, निकालो, इसको भी दिखा देना बेचारे। अ कॉइन इज टॉस्ड, 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एंड देन अ डाइस रोल्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाइस रोल्ड, पहली में नहीं है, दिखा भाई कौन सी वाली है, हैंड डालिए। टाइप्स ऑफ इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट, सबसे पहले इवेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है? सैंपल स्पेस का एक छोटा सा पार्ट है, उसको इवेंट बोलते हैं। एग्जांपल, डाइस को फेंका, सैंपल स्पेस क्या है, 1 2 3 4 5 6, यही आएगा, ये सही है। इसका एक छोटा सा पार्ट मैंने कहा इवन नंबर का आना, तो वो क्या बन गया, इवेंट। कोई दिक्कत? इवन नंबर का आना क्या बन गया, इवेंट, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा प्राइम नंबर का आना, वो भी क्या बन गया, एक इवेंट। तो ये सब प्राइम, जो भी ये सब होते हैं, ये सब इवेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इवेंट, क्योंकि इवन नंबर भी तो यहीं से आएंगे, प्राइम नंबर भी तो यहीं से आएंगे ना, तो ये सब क्या है, इसके सबसेट है, तो इसलिए इसको हमने इवेंट बोला। कोई दिक्कत? ठीक। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट। पहला इवेंट होता है, सबसे सिंपल होता है इवेंट, देखो ध्यान से, एक एक चीज समझाऊंगा। पहला इवेंट होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल कैसा इवेंट है, जो हो ही नहीं सकता, ठीक है। श्योर इवेंट क्या है, जो होगा ही होगा। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की 0, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट लिख के अपने काम का लिखना, PE बराबर 0 होता है इसका। कोई दिक्कत है ना? अगला सेकंड है पॉसिबल, मतलब श्योर इवेंट, सॉरी श्योर इवेंट क्या होता है, जो होगा ही होगा, है ना। एक एक चीज बताएंगे अभी, ऐसा जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, क्लियर इतना। इस वाले केस में इम्पॉसिबल में इवेंट बराबर होता है 5 के, सही है। इस वाले में इवेंट बराबर होता है पूरे सैंपल स्पेस के, यानी E बराबर S। कोई दिक्कत इसमें, है ना। तभी तो पॉसिबल और वो है श्योर, इम्पॉसिबल और श्योर, ये सही है। अगला सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या है, सिंपल इवेंट क्या है, सिंपल इवेंट क्या होता है,
बेसिकली जिसका फेवरेबल एक ही इवेंट एक होता है एलिमेंट, ठीक है ना। तीसरा होता है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट जैसे मैंने लिखा, सैंपल स्पेस है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ठीक, ये हमारा सैंपल स्पेस है। मैंने आपको कहा इवेंट दे दिया नंबर ग्रेटर देन 6, कौन होगा इन सब में से जो 6 से बड़ा हो? एक ही होगा खाली, है ना। तो हमारा इवेंट क्या कहलाएगा? सिंपल इवेंट, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है जो कि 7 होगा। समझ में आया कैसे हुआ? ठीक है, तो ये होता है हमारा सिंपल इवेंट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट। क्लियर। अगला आता है कंपाउंड इवेंट। चौथा आता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? जिसमें एक सादा एलिमेंट होते हैं, मोर देन वन एलिमेंट लिख देते हैं, सीधा सीधा काम का लिखते हैं अपना। डन, फटाफट लिखें जरा। ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ इवेंट में जो जो चीजें हैं अभी तक, ठीक है। अगला आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट? मतलब बेसिकली उल्टा, ठीक है। पांचवा है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। सारे इवेंट इंपॉर्टेंट है, आगे हेल्प करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ध्यान से रखना। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का आपने पढ़ा भी है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट भी पढ़ा है ना सेट चैप्टर में। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी उसी की तरह ही है कुछ, ठीक है। कोई भी इवेंट है, ई है, अगर कोई इवेंट है, ठीक है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना, पहले तो उसका सिंबल समझना, सारी चीज बताता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ई या कॉम्प्लीमेंट्री बराबर ई डैश से डिनोट होगा यार, ठीक है ना, ऐसा, या फिर इसके ऊपर ई के ऊपर ऐसा बार, ठीक है। ये हमारा कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। पहले ये समझ में आया, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारे पास यूनिवर्सल। यूनिवर्सल ना लिख के हम लोग लिखते हैं सैंपल स्पेस माइनस ई। सही है, क्लियर है, ठीक है, डन। इसी से एक फॉर्मूला बनता है जो हमारा पीई, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके कॉम्प्लीमेंट्री की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1। ये फॉर्मूला, ठीक है, आया समझ में? ठीक है, ई डैश बराबर होता है एस माइनस ई, और ये फॉर्मूला, कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला इसी से बना है, बना लोगे आराम से, क्योंकि पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। इधर बुला लोगे तो ई प्लस ई डैश एस हो जाएगा, दो हर तरफ पीपी ले लोगे तो पीई प्लस पीई डैश इज इक्वल टू पीएस। पीएस मतलब 1 हो गया, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, डन। अगला ये हटा दूं, देख लिए सारे। कॉम्प्लीमेंट्री के बाद अगला आता है, लिखो। कॉम्प्लीमेंट्री के बाद अगला लिखिए, जैसे 6 आता है, ए और बी लिखा होगा, इसका मतलब क्या होता है? ए और बी मतलब या तो ए या तो बी, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करते हैं यूनिवर्सल के सिंबल से। किसके सिंबल से? यूनिवर्सल। ए और बी मतलब ए यूनियन बी। कोई दिक्कत इसमें? या तो ए या तो बी, आइदर ए और आइदर बी। सही है, ठीक। अगला 7th आता है ए एंड बी। इसका मतलब ए भी होना चाहिए और बी भी, तो इसको डिनोट करते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी से। कोई परेशानी इन फॉर्मूलों में? आने भी चाहिए फॉर्मूले, ध्यान रखना। जैसे हमें एक लिखना हो 8वां, इवेंट ए बट नॉट बी। अब इसको कैसे लिखोगे सिंबल से? इवेंट ए बट नॉट बी, इवेंट ए होना चाहिए पर बी नहीं होना चाहिए। ए माइनस बी बोलो, इसी को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सही है, यही इसका कहने का मतलब, ठीक है। ये सारी चीजें बेसिक है, अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। काम का भी हमारे ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही है अभी तक, इतना ही। डन, हटा दो ये तुम्हारे काम का। चलिए अब काम का सुनो। सबसे ज्यादा काम का तुम्हारा आता है सबसे पहले एग्जॉस्टिव इवेंट। सबसे ज्यादा काम का एग्जॉस्टिव इवेंट्स ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं जिनका यूनियन करने पे पूरा सैंपल स्पेस बन जाता है, ठीक है। ध्यान सुनना, अगर इफ ध्यान सुनना, ए यूनियन बी एस के बराबर है। क्या बोला? ए यूनियन बी एस के बराबर है। 2 सेट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, कितने भी हो सकते हैं।
अगर इनका यूनियन करके पूरा सैंपल स्पेस बन जाता है तो ए एंड बी आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं, आर एग्जॉस्टिव। क्या बोलते हैं, ये दोनों कैसे इवेंट है, एग्जॉस्टिव। देखो फटाफट, अगर यूनियन करके अगर पूरा सैंपल स्पेस बन जाए, जैसे डाइस को फेंका, क्या आएगा, ठीक है, ए माना हमने इवेंट है ऑड नंबर का आना, तो क्या आएगा, और ऑड नंबर का आना क्या बनेगा, इवन नंबर मान ले, इवन नंबर 2 4 6, वो बोल भी रहा था। अगर इन दोनों का यूनियन करा जाए तो क्या बनेगा, यूनियन, तो बस यूनियन मतलब 1 2 3 4 5 6, तो पूरा, तो ये बोलना चाह रहे थे, अगर यूनियन करके सैंपल स्पेस आ जाए पूरा। नहीं, अगर मैंने बी सेट यहाँ पे ले लिया होता प्राइम नंबर करके देखा, हर बार नहीं आएगा। जल्दी लिखो थोड़ा, इसके आगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किनको कहते हैं, अगर उनका इंटरसेक्शन 5 हो, और या फिर ऐसा बोलो इनके प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन होने की 0 है, बात तो वही है, ठीक है, याद रखना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जिनमें कुछ कॉमन नहीं है, जैसे यही दोनों है, ये दोनों है ना, ये एग्जॉस्टिव भी है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कुछ कॉमन नहीं है ना दोनों में, ऐसा, ठीक है। या फिर आप लिख भी सकते हो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, है ना, डिसजॉइंट अलग अलग, तो याद रखना डिसजॉइंट भी बोलते हैं दोनों को। डन। अब सारी डेफिनेशन अगर याद होगी तो सेकंड एक्सरसाइज में तो मैं समझता नहीं कुछ दिक्कत होने वाली किसी को भी, ठीक है। एक बार फटाफट देखते हैं कौन सा सवाल दिक्कत कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज में पहले आराम से सारे एक बार टर्म सारी याद करो, फिर मैं बताता हूँ एक एक चीज, पहले याद भी कर लो साथ साथ, ठीक है, फटाफट याद करो सारे सब। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट अभी नहीं आया ना, लास्ट में है इंडिपेंडेंट, देख, ये लास्ट में होगा, लास्ट एक्सरसाइज के पहले आएगा, बाद में देख लेंगे, चलो अभी तो नहीं है ना। रिवाइज करो जल्दी से, एक बार रिवाइज कर लो पहले, इतना एक बार जल्दी से इतना रिवाइज करो, सारे पॉइंट दिमाग में होंगे तभी हो पाएगा, ठीक है। सबसे पहले इम्पॉसिबल इवेंट क्या क्या होता है, प्रोबेबिलिटी 0, श्योर इवेंट 1, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पढ़ते रहो। सिंपल इवेंट क्या होता है, जिसका फेवरेबल आउटकम एक हो, फेवरेबल इवेंट एक हो। नेक्स्ट कंपाउंड में क्या, एक से ज्यादा। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अपोजिट बेसिकली, ठीक है, उसमें एक फॉर्मूला है पीई प्लस पीई बार इक्वल टू 1, ठीक है। किस चीज के होने की प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, कोई दिक्कत। अगर कोई पूछे आपको होगा क्या इस एक्सरसाइज में क्या होगा, मैं बताता हूँ। तुम्हें कोई इवेंट दिया होगा, ठीक है, उसका अगर तुमसे कॉम्प्लीमेंट्री पूछे तो पूरे सेट में से सैंपल स्पेस में से ओरिजिनल वाले को माइनस कर देना, सिंपल है। ऐसा हमने पहले भी करा है तो हमें दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि सेट में करा था ना। नेक्स्ट ए और बी मतलब ए यूनियन बी, ये तो सबको पता है, ठीक है। ए एंड बी मतलब इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, और ए बट नॉट बी मतलब ए माइनस बी या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, कोई दिक्कत। नेक्स्ट एग्जॉस्टिव इंपॉर्टेंट है, एग्जॉस्टिव में क्या है, अगर सबका यूनियन करके जितने दिए हुए हैं, वो पता क्या करेगा, 3 4 पार्ट दे देगा ए बी सी निकालने के लिए और बोलेगा इनमें से कौन कौन सा एग्जॉस्टिव है, तो आपको चेक करना है किन दो का यूनियन करके आपका पूरा सैंपल स्पेस बनेगा, क्लियर है, ठीक है, समझ में आया। लास्ट आया कौन सा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या इनमें कुछ कॉमन है या नहीं, अगर कॉमन नहीं होगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्लियर है, यही होने वाला है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आराम आराम से जो डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, आराम से पढ़ो। डाइस रोल आगे, हाँ, अरे तो भाई नई बुक है ना तेरी, नई बुक है ना तेरी, तो 16.1 खोल, खोल 16.1 1 बे 16.1 14.1, सॉरी सॉरी, वो पीछे भी खोल रहा था। हाँ अब मिली, चलो अ डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल करा गया, आगे लेट ई बी द इवेंट, ई क्या है इवेंट, क्या है इवेंट, डाई 4 दिखाता है। एफ क्या है, डाई शोज इवन नंबर, ठीक है।
चलो पहले लिखो, पहले सैंपल स्पेस बनाओ, हर क्वेश्चन में पहले सैंपल स्पेस, फर्स्ट नंबर डालो। पहले लिख तो देखो कहाँ से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, पागल हो गए तो। कॉमन नहीं होना चाहिए तब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कह रहा। पढ़ तो ले, वहां लिखा तो तूने खुद, फाई नहीं लिखा। मार दूंगा जगह यहीं, पढ़ लो चुपचाप, नोटिंग मत कर। अबे वहां लिखा क्या है, वहां तो पढ़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। अबे वहां लिखा था, वहां कुछ अभी जो लिखा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, इंटरसेक्शन है, डेफिनेशन इंटरसेक्शन भी फाई का ये मतलब होता है कि कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। वही तो, तभी तो कह रहा हूं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा ये, ठीक है ना। पहले सैंपल स्पेस लिखो 1 2 3 4 5 6। कफन दूंगा भाई तेरे को, कफन कुर्ता नहीं, कफन दूंगा। 1 2 3 4 5। चलिए लिखिए पहला क्वेश्चन ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6, फटाफट लिखो। सैंपल स्पेस ही हो गया। इवेंट क्या है पहला, 4 ना, तो 4 ये हो गया। एफ क्या है, इवन नंबर, तो क्या होगा 2 4 6। कुछ कॉमन है इनमें, है बिल्कुल। इंटरसेक्शन एफ क्या है, 4 आ रहा है, तो लिखना दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझ में आ गया, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होना चाहिए, फाइव, कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लिखना नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आंसर भी लिख देना, बाद में डाउट रहता है बहुत लोगों को। सेकंड क्वेश्चन, अ डाइस थ्रोन, डाई फेंको, अ डाइस थ्रोन डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। पहला है ए दे रखा है, अ नंबर लेस देन 7, कुछ होगा तो ए इज इक्वल टू 5 लिख देना, ठीक है। सीधा सीधा स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सेकंड में सैंपल स्पेस देख लो पहले, सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या है, 1 2 3 4 क्या, पहले ये तो लिख ले सैंपल स्पेस, अब बनेगा वो। ए क्या है, ए क्या है, अ नंबर लेस देन 7, तो सारे होंगे ना, नंबर लेस देन 7 तो सारे होंगे। नेक्स्ट 5 क्यों बोल रहे थे, नंबर ग्रेटर देन 7 नहीं है। सेकंड पार्ट क्या है, नंबर ग्रेटर देन 7, तो 5 हो गया। थर्ड पार्ट क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, कौन कौन होंगे 3 के मल्टीपल, देख के बताओ, 3 6। और फोर्थ पार्ट, नंबर लेस देन 4 1 2 3। मैं क्यों लिख रहा हूँ, सब लिखो भाई, ये नहीं लिख रहा, धीरे धीरे लिखना, जल्दी लिखे। जरूरत भी है बहुत। डी, नंबर लेस देन 4, कौन होगा नंबर लेस देन 4, फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ क्या है, नंबर 4, तो लिखो नंबर ग्रेटर 6 हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, अ नंबर नॉट लेस देन 3 बोला है ना, जो 3 से लेस पढ़ तो ले, अ नंबर नॉट लेस देन 3, तो 4 5 6 हो गया, ठीक है। हो गया। अब जो जो चीज पूछा जा रहा है वो बताते रहिए। सबसे पहले क्या पूछा है, ए यूनियन बी हो जाएगा, यूनियन दोनों का, ए और बी का यूनियन, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ए यूनियन बी बराबर, सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ, ए यूनियन बी आएगा आपका ए के बराबर, सही है। एफ वाले में क्या बोला उसने, सॉरी, नॉट लेस देन 3, हाँ 3 से कम, नंबर नॉट लेस देन 3, ठीक है। बताइए नेक्स्ट, ए यूनियन बी हो गया, ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा, हाँ। इसमें से कौन सा पार्ट दिक्कत करेगा बताओ, जल्दी बोलो। ए इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट बताओ, ई का इंटरसेक्शन बताना है एफ कॉम्प्लीमेंट के साथ, है ना। इसमें सेकंड लास्ट पार्ट दिख रहा, लगाओ। कैसे होगा ध्यान दो, बेसिक सिखाता हूँ तुम्हें, अगर सीखना है। ई बताओ क्या, 6 का इंटरसेक्शन, एफ कॉम्प्लीमेंट मतलब एफ में उसी छोड़ के 1 2 आ जाएगा। अब कुछ है इनमें इंटरसेक्शन नहीं, तो 5 होगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ। हाँ सब सब लिख देते 1 2 6, यूनियन होता तो। सेकंड हो गया, थर्ड करके दिखाओ फटाफट, थर्ड लिखिए। थर्ड पार्ट नहीं, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो जरा, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पढ़िए अब जरा।
तीसरा तुम कर ही लोगे, तो अच्छा सवाल है वो, घर से कर लेना। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। चौथा क्वेश्चन लिखते हैं, अच्छा है चौथा, बढ़िया। चौथा अच्छा है कि चौथा अच्छा है? अरे चौथा क्वेश्चन, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, जरा लिखो 3 कॉइन टॉस करने पे क्या क्या बनता है आउटकम। 3 कॉइन टॉस करने पे आउटकम लिखो फटाफट। अभी लिखा था हमने, अभी लिख के दिखाया था ना आपको। कितने हो गए? 4 3 7, एक बचा है। हो तो गया, वो बचा था HTTH। ठीक है 8 हो, ठीक है। चलिए पहला पार्ट पढ़िए क्या है। जैसे पहला है, हमसे उसने हमसे पूछा है ए डिनोट द इवेंट 3 हेड शो। तो ऐसा कौन सा इवेंट है जिसमें 3 हेड आ रहे हैं सब में से? ट्रिपल एच वाला। बी क्या है? बी पढ़िए। डिनोट द इवेंट, डिनोट द इवेंट 2 हेड्स एंड 1 टेल। 2 हेड 1 टेल, किस किस मारे 2 हेड 1 टेल बताओ। दूसरे वाले में 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, ये भी तो है 2 हेड 1 टेल। और लास्ट वाला भी, हाँ लास्ट 2 हेड 1 टेल, सही है। ये होगा आपके बी। सी क्या है? सी पढ़िए। 3 टेल्स शो, तो 3 टेल तो ट्रिपल टी होगा। नेक्स्ट डी क्या है? a head shows on the first coin। A head sorry, 1 2 a head shows on the first coin। 3 4 4 ही तो है। फर्स्ट कॉइन पे हेड है भाई, फर्स्ट कॉइन पे फर्स्ट, 4 ही है। तो ट्रिपल एच होगा एक, एच एच टी होगा, और उसके बाद वाला एच टी टी होगा चार और एच टी एच होगा, है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब पूछना आराम से देखें, ठीक है। पहला पार्ट है, इसमें से बताओ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ऐसे कौन से इसमें कुछ कॉमन नहीं है। एक है BC देखो सबसे पहले ए और बी, ए और बी, ए और बी पहला सही है, ए और बी समझ में आया, जिसमें कुछ कॉमन नहीं है। अच्छा ए और सी भी हो सकता है, पहले ए के लिए देखो ना, सारे के सारे ए और डी हो सकते हैं, नहीं उसमें तो कॉमन है ना, तो नहीं हो सकते। अब बी के लिए बताओ, बी के साथ बी और सी ऐसे उठाते हैं। अब बताओ बी के साथ बी और डी में कुछ कॉमन नहीं, क्या है? तो बोल क्यों रहा, चुप रहे। नेक्स्ट सी और डी, अबे लिख दिया ए एंड बी, और बी एंड ए में क्या फर्क हो जाएगा बे, अजीब बात कर रहा। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है? सिंपल, जिसमें एक एक है, ए एंड सी, हाँ बस, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है? गाली का मैंने यहाँ से, कंपाउंड इवेंट बी एंड डी। चलो नोट करो, नोट करो जल्दी। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन बताओ। फिफ्थ क्वेश्चन 3, हाँ उसने मार गए, पागल हो। 3 कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन्स टॉस करिए फिफ्थ क्वेश्चन में। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में 3 कॉइन्स आर टॉस, आउटकम्स अभी बनाया था ट्रिपल एच, एच एच टी, एच टी टी, ट्रिपल टी, टी टी एच, टी एच टी और क्या टी एच टी, ये टी एच एच और क्या बोलता एच टी एच। अरे भाई मैं मेहनत कर लो, तू भी कर ले। अब पहला है फर्स्ट पार्ट पढ़ो। फर्स्ट पार्ट है 2 इवेंट्स विच आर, ऐसे 2 इवेंट बताओ जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। कोई से बना सकते हो, हमें डिस्क्राइब करना है ना, मतलब एग्जांपल ही तो देना है साफ सीधा। कोई बताओ, कोई है? कुछ भी ले लो, तो एक ई ले लेते हैं। अरे उसने बोला एग्जांपल दो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, जिसमें कुछ कॉमन ना हो, ऐसा कोई एग्जांपल उसमें से बनाना है। तो ई ले लिया हमने 3 हेड का, ले लो, और एफ ले लिया 3 टेल का, कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, सही है। तो ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सेकंड, सेकंड क्या बोला है? ऐसे बताने जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी हो। समझ में आया कुछ? कैसे बनेगा बताओ, एग्जांपल बताओ क्या बनेगा। ऐसे करके बना लो, ई बना लो, ट्रिपल एच, एच एच टी, एच टी टी, एच टी एच बना लो, जैसी तुम्हारी इच्छा, कोई भी ले सकते हो तुम। उसके बाद एफ बना लो, बचे हुए 4 का, है ना, सही है। उसमें से कुछ कॉमन भी नहीं होगा, ठीक है। तो 4 ऐसे ही बनाना है, और क्या, इसको देख के बनाना है। और बताओ, इजी था बे, जो एक्सक्लूसिव ना हो, जिसमें कुछ कॉमन बना देना।
कॉमन ले लेना, जैसे ई ले ले, ये ट्रिपल एच ट्रिपल टी मान ले, ठीक है, और एफ ले लिया मैंने ट्रिपल टी ले, खुश, कॉमन है दोनों में, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं होंगे ना, सिंपल है, ये भी इजी यार। 6 क्वेश्चन बताओ, 6 का कौन सा पार्ट दिक्कत करेगा, लास्ट वाला करके दिखाओ जरा, 6 का 8 पार्ट करके दिखाओ। एक तो बोलते इतनी देर नहीं, देख लिया अगर पहले, तो देख ही रहा था, तो ये है नहीं, तो मैंने बोला है नहीं, 5 सकते हैं, 8 हो जाएगी ना तब पता लगेगा। चलो चलो 2 dice are thrown, the events A, B and C are following। 2 डाइस फेंकेंगे, आउटकम बनाओ, 2 डाइस में आउटकम बनाए ना, 1 1 1 2 वाला पूरा बनाओ। चलिए ए क्या है, ए में क्या बोला उसने, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। फर्स्ट डाई में इवन नंबर के क्या क्या आउटकम बन सकते हैं बता, पागल है क्या, 36 आउटकम में से गिनने, 2 डाइस फेंकने, 2 डाइस आर थ्रोन, पढ़ तो लो, तो आउटकम क्या आएंगे, 36 आउट, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। अबे लाटे, ये ऐसे बोल रहा है वो कि फर्स्ट डाई 2 1 2 2, ये पूछ रहा है कितने क्या क्या बनेंगे, 2 3 2 4 2 5 2 6 4 1 4 2 4 2 4 6 6 1 6 1 6 6 6 इजी है यार, क्या है अलग कुछ और ना हो। अच्छा पेपर में ये भी कर देगा तू काम, तो हम इसमें आएगा भाई। हाँ मैम तेरी सुन रही है और किसी की मैम मेरे को मार दी, मैंने मना कर दिया, इसे पूछ ले यार, कोई क्लास बुलाएगा हमको बता दे, आ गई वो कह रहा मेरे को घर मना, मेरे को घर मना, वो पढ़ाना चलो बी पार्ट, गेटिंग एंड ओड नंबर ऑफ द फर्स्ट डाई, तो बचे हुए हो जाएंगे सारे के सारे जो बच गए, 1 1 1 3 सॉरी 1 2 1 3 1 5 1 4 4 भूल के रहा, 1 5 1 6, ये सारे हो गए। ऐसे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 क्योंकि डाउट है ना, आपकी तरह तेज नहीं है ना सब, आप तेज हो सर, आप बहुत तेज हो सर, हम कहाँ इसकी नजर कैसे, किसकी